बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आदरणीय सन्यस्त वृंद एवं बाहर से आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, आदरणीय पदम जी, उनका समस्त परिवार, लक्ष्मी, गार्गी, अनसुईया एवं मदालसा के समान पवित्र मेरी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, अपने शास्त्रों को बारे में जानने के लिए, अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें उत्साहित होना भी चाहिए। जो बड़े हैं वो किताबों के माध्यम से सीखते हैं, जो छोटे हैं वो माता पिता के माध्यम से सीखते हैं। और माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बाहर की पढ़ाई से पहले उनको अपने धर्म के बारे में बताएं, अपने मजहब के बारे में बताएं, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, तब कहीं जाकर के ये देश बचेगा, अन्यथा हालात बहुत बुरे हैं। एक फिल्म अभी आपने देखी होगी, बहुत सुंदर फिल्म आई थी, द केरला स्टोरी। नहीं देखी आप लोगों ने द केरला स्टोरी? कुछ ने देखी। उसमें जिहादियों के द्वारा लव जिहाद चलाया गया और 4 मुस्लिमों के लड़कों के द्वारा 4 हिंदू बेटियों को फंसाया गया लव जिहाद के चक्कर में। उनमें से 3 लड़कियां तो लव जिहाद के चक्कर में मारी गई, फंस गई, लेकिन एक बेटी उनके चंगुल से निकल कर के आ गई घर पर, और घर पे आकर के वो रोती है, बिलखती है। जब पिता ने पूछा, बेटे क्यों रो रही हो, तुम कहां थी इतने दिन से, तो वो सारा वृतांत सुनाती है। और तब वो एक बात अपने पिता से कहती है कि पिताजी, यदि आपने अपनी नौकरी को, अपनी फैक्ट्री को, अपने बिजनेस को थोड़ा साइड रख करके और थोड़ा सा समय यदि अपने बच्चों के लिए निकाला होता, तो आज हम जिहादियों के चंगुल में ना फंसते। यदि आज आपने हमें अपने धर्म के बारे में बताया होता, राम कृष्ण के बारे में बताया होता, अपनी संस्कृति के बारे में बताया होता, तो ये जिहादी हमारा कुछ भी बोलो बिगाड़ नहीं सकते। पता होना चाहिए हमें हमारी संस्कृति के बारे में। बहुत सुंदर से 1-2 प्रश्न है। जब राजा दशरथ महाराज गुरु वशिष्ठ के कहने पर एक यज्ञ की तैयारी करते हैं, और उस यज्ञ के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको लेने के लिए जब जाते हैं, तो बस उस विशेषज्ञ का नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बेटा पूरा नाम बताओ। श्रृंगी ऋषि, शृंग ऋषि भी जिनको बोलते हैं। एक बार ताली बजा करके गुड़िया का स्वागत करो। कितने पुत्र हुए राजा दशरथ के? चारों के क्या क्या नाम है? ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है ना? चलिए अब थोड़ा सा कठिन पूछ लूं, कठिन सा सवाल पूछ लूं। ये कथा प्रारंभ करने से पहले तो कौन किसको कथा सुना रहा है और कौन सुन रहा है, बस ये बता दो, और उसके बाद में मैं अपने आगे की चर्चा आपके बीच में रखता हूं। मेरी माताएं भी बता सकती हैं जिनको पता हो, पुरस्कार भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। कौन कथा सुन रहा है बोलो, और कौन भगवान राम के बारे में बता रहे हैं? राम कैसे बताएंगे, खुद ही अपनी कहानी बोलो। मैं बता दूं, नारद मुनि बता रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि जी बोलो वो सुन रहे हैं, और सुनने के बाद में महाकाव्य की वो रचना करते हैं। बोलो भगवान राम की। आइए कथा में थोड़ा आगे चलते हैं।
धीरे धीरे आप लोगों की उपस्थिति बढ़ रही है। मीठा सा सत्संग, उसके बाद में पवित्र कथा में प्रवेश। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। माँ कौशल्या की आँख के तारे हैं। माँ कौशल्या की आँख के तारे हैं। दशरथ जी के राज दुलारे हैं। दशरथ जी के राज दुलारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। बोलिए भगवान राम की जय हो। अंजना पुत्र वीर हनुमान की जय हो। आज चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े होते नजर आ रहे हैं और अपने पिता के साथ में राज्यों के जो कार्य हैं उनमें भी मदद बोलो कर रहे हैं। जो संतान सुख होता है, आज उसकी अनुभूति राजा दशरथ महाराज कर रहे हैं, है ना जी। आज हमें लगता है कि जब संतान होगी तो हमें बोलो संतान सुख मिलेगा, लेकिन जिस सुख को लेकर के आज माता पिता चलते हैं ना, वो बुढ़ापे वाला सुख, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते आजकल। मैंने तो अपने जीवन में एक अनुभूति की है मेरी माताओं। जब घर पे जाता हूं तो वो 2 साल का बच्चा सीने से लिपट जाता है, कभी कंधे पे बैठता है, कभी चेहरे को चूमता है, और उसके ऐसे करने पर जो दिल को सुकून मिलता है, पीटीआई साहब मुझे लगता है बस वो ही संतान सुख है, वो ही संतान सुख है। आगे चलकर के क्या गारंटी है, क्या होने होगा, क्या होने वाला होगा। क्या राजा दशरथ महाराज ने कभी सोचा होगा कि मैं जिस संतान की कामना कर रहा हूं वो संतान तो होगी, लेकिन आगे चलकर के मुझे उनसे ही बिछड़ना पड़ेगा? क्या कभी ऐसी कामना या ऐसी सोचा हो गया? क्या कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। लेकिन प्यारी माताओं, आज थोड़े से सुख की अनुभूति राजा दशरथ महाराज कर रहे हैं। महाराजा दशरथ एक दिन अपने मंत्रियों के साथ में बैठकर के राज्य चर्चा कर रहे थे, और जब राज्य चर्चा कर रहे थे, मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हुए हैं सभागार के अंदर, गुरु वशिष्ठ महाराज बैठे हैं, सारे मुनि बैठे हैं, ब्राह्मणों का समाज बैठा हुआ है, और ऐसी उपस्थिति में सेवक आकर के कहता है कि महाराज एक अतिथि आए हैं। कौन अतिथि आए हैं? तो जब सेवक ने कहा कि मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, और विश्वामित्र जी के बारे में जब सेवक ने कहा कि विश्वामित्र आए हैं, तो राजा दशरथ महाराज अपने सिंहासन से उठते हैं, और सिंहासन से उठने के बाद में अकेले नहीं गए, मुनि विश्वामित्र जी को लेने, तो किनको लेकर के गए? आइए, बाबा तुलसीदास जी ने कमाल कर दिया। मुनि आगमन सुने जब राजा, मिलन गए ले
धरती पर समा जा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसे ही सेवक ने कहा कि मुनि विश्वामित्र आए हैं, तो अकेले नहीं गए, पूरे ब्राह्मण के समाज को लेकर के, मंत्री मंडल के सदस्य को लेकर के साथ में गए। किनका सत्कार करने के लिए? अतिथि का सत्कार करने के लिए। ये परंपरा हमारे देश में हुआ करती थी, हमारे राष्ट्र में हुआ करती थी कि अतिथियों का सत्कार किया जाता था मेरी माताओं। अच्छा, आज भी किया जाता है क्या? आज करते तो होंगे, लेकिन यदि इस बहुत बड़ा स्वार्थ होगा तो करेंगे, अन्यथा बोलो फोन भी नहीं उठाएंगे, है ना। आजकल तो हम वैसे ही बचने लगे, अतिथि घर में ना आ जाए। अरे पहला समय देखो, नेम प्लेट लगी होती थी, अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वागत है। लेकिन नेम प्लेट तो आज भी लगी होती है। क्या लिखा होता है? आज अतिथि देवो भव नहीं लिखा होता, आज लिखा होता है कुत्तों से सावधान। यही लिखा होता है ना, कुत्तों से सावधान। पता नहीं चलता कि घर में कुत्ते रहते हैं या इंसान रहते हैं। अब ये कुत्तों से सावधान वाला भी थोड़ा सा पुराना हो गया मेरी माताओं। अब हमने और तरक्की कर ली और कहां पहुंच गए? जब भी कोई मेहमान आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा, कोई अतिथि आएगा, तो अब उसको अतिथि देवो भव दिखा नहीं मिलेगा, अब लिखा मिलेगा सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। आए हो तो कुछ गड़बड़ मत कर देना, कुछ उठा मत लेना, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हो। वारे मेरे देश, हमने कितनी तरक्की कर ली। अरे मेरी माताओं, जब कोई गेस्ट आया करे, कोई अतिथि आया करे, तो अपने घर में ही बैठे ना रहा करो। अरे अपनी कुर्सी को छोड़ करके एक बार दहलीज पर चले जाया करो। जो रिश्तेदार आया है, जो अतिथि आया है, उसकी खुशी में चार चांद लग जाएंगे। आपको आकर के देख करके कितना स्वागत मेरा हो रहा है इस घर के अंदर। सोचिएगा, विश्वामित्र महाराज को कितनी खुशी हुई होगी जब राजा दशरथ महाराज अपने तमाम सैन्य अधिकारियों को लेकर के मुनि विश्वामित्र के स्वागत के लिए गए, सत्कार के लिए गए। बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी को लेकर के आए, और जहां अपने आप बैठे हुए थे वहां किसको बिठाया? बोलो, मुनि विश्वामित्र जी को बिठाया। और विश्वामित्र जी को बिठाने के बाद में फल फूल कंद खाने के लिए दिए, जलपान कराया। और जलपान कराने के बाद में राजा दशरथ महाराज बड़े प्रेम से पूछते हैं, हे मुनिवर, ऐसी कृपा तो आपने आज तक मेरे ऊपर नहीं की है, फिर ये अचानक आपने इतनी दया दृष्टि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के ऊपर कैसे कर दी? ओहो, क्या बता रहे हैं, राजा होने के बाद में इतनी विनम्रता दिखा रहे हैं राजा दशरथ महाराज। सोचिएगा, अरे धन से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। किस चीज से होता है? अरे विचारों से बड़ा होता है। अरे सकल सूरत विद्वता का पैमाना नहीं होती। कोई जरूरी नहीं है जो व्यक्ति लंबा होगा, चौड़ा होगा, वो विद्वान भी होगा, या वो आदर सत्कार भी करना जानता होगा, ये जरूरी नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कालिदास से कहा, महाराज आप अव्वल दर्जे के विद्वानों में से एक हैं, आपकी विद्वता का कोई साहनी नहीं है, आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन आपका जो ये रंग है, आपकी जो ये सूरत है,
ये आपकी तरह विद्वान ना होकर के, विद्वत ना होकर के कुरूप और काला ये रंग है, ये कैसे हुआ? कालिदास जी ने उस समय उत्तर नहीं दिया। एक दिन राजा को प्यास लगी तो कालिदास जी ने 2 अलग अलग पात्रों में जल मंगवाया, एक मिट्टी के पात्र में और एक सोने के पात्र में। और जब दोनों पात्रों में जल सामने आया तो कालिदास जी ने पूछा, बताओ महाराज, इन दोनों पात्रों में से किसका जल शीतल है? किसका जल शीतल है? बहुत सुंदर। राजा ने भी वही उत्तर दिया जो मेरी बहन उत्तर दे रही है। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, जो मिट्टी के पात्र वाला जल है वही शीतल है। बोले, जिस तरह जल की शीतलता बर्तन की सुंदरता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक उसी तरह योग्यता और विद्वता शरीर के रंग रूप पर निर्भर नहीं करती, ये तो शरीर की आत्मा का आंतरिक गुण हुआ करता है। छोड़ दीजिए कौन व्यक्ति कैसा है, केवल उसके गुणों को धारण कर लो मेरी माताओं, तो जीवन हमारा सुंदर बन जाएगा। आज राजा दशरथ महाराज तुच्छ बता रहे हैं अपने आप को राजा होने के बाद, और कहते हैं, बताओ मुनिवर, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं, सहायता कर सकता हूं? तब मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, मैं अपने सिद्ध आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूं, और उस यज्ञ में रावण के द्वारा भेजे गए 2 राक्षस मेरे उस पवित्र यज्ञ में, उस जलती हुई अग्नि में कभी तो मांस के टुकड़े डाल करके जाते हैं और कभी रुद्र डाल करके जाते हैं। महाराज, आज मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं। राजा दशरथ महाराज कहते हैं, अरे गुरुवर, बताओ तो सही, अगर मुझे आपकी इच्छा अपने प्राणों को देकर भी करनी पड़े तो मैं उसको पूरा करने में लेश मात्र भी देर नहीं लगाऊंगा। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, मुझे आपके प्राणों की आवश्यकता नहीं ना, बस मुझे तो आप एक चीज दे दीजिए। क्या? बोले, उस यज्ञ की रक्षा के लिए जितने दिन में भी वो मेरा यज्ञ संपन्न होगा, उन राक्षसों से मेरी सुरक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए बस अपने इन दोनों पुत्रों को मुझे दे दो, अर्थात बड़े भ्राता राम और छोटे भाई लक्ष्मण को मुझे दे दो। बस मैं इन दोनों को लेने के लिए आया हूं। राजा दशरथ महाराज ने जब ये बात सुनी तो अंतर आत्मा मानो कांप सी गई हो मेरे प्यारे साथियों। राजा दशरथ महाराज कहते हैं, मुनिवर, आपने जो भी मांगा है वो सोच समझ करके नहीं मांगा है। अरे थोड़ा तो विचार किया होता। मुनिवर, आपको पता होना चाहिए, अरे जीवन के किस पड़ाव पर मैंने इन संतान को प्राप्त किया है, और आप तो उसको मांग रहे हो जिसके प्रति मेरी विशेष प्रीति है, जिससे मैं विशेष प्रेम करता हूं, आप उनको मेरे से मांग रहे हो। मुनिवर, यदि आपने सोना मांगा होता, चांदी मांगी होती, तो मैं हंस करके दे देता। मेरे पास में धन दौलत की कोई कमी थोड़ी ना है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आप राम लक्ष्मण को मत मांगो। मुनि विश्वामित्र से जब राजा दशरथ ने ये वचन बोले मेरी माताओं, तो जानते हो मुनि विश्वामित्र यहां एक बात कहते हैं कि राजन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे यहां तुम्हारी दौलत मांगने के लिए आया हूं? अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे महलों को देख करके यहां आया हूं?
अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे जो चाहिए था वो तो तुम मुझे दे नहीं रहे हो, और मुझे सोना चांदी हीरे जवारात की बात करते हो मेरे सामने। नहीं सोना चांदी धरा राजन, धन धान्य चाहता हूं मैं, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूं। सोना चांदी नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हो तो नहीं सोना चांदी धरा, धन धान्य चाहता हो मैं, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हो मैं, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। नहीं सोना चांदी धरा, धन धान्य चाहता हो मैं, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ मैं, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। जो ये यज्ञ रचाया उसको पूरा नहीं कर पाया, मैंने जो ये यज्ञ रचाया क्या बात है, उसी को पूरा कर नहीं पाया। मारीची और सुबाहों ने आकर के रुधन मचाया रे, मारीची और सुबाहों ने आकर के रुधन मचाया। ले जाकर श्री राम, ले जाकर श्री राम मैं विश्राम चाहता हूँ, ले जाकर श्री राम मैं संग्राम चाहता हूँ मैं, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ मैं, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। और कहा सिंह समाने राम के आगे दुष्ट सभी डर करके भागे। सिंह समान राम के आगे दुष्ट सभी डर कर भागे। अरे नहीं जिंदा बच पाए जिसके तीर करारा लागे, नहीं जिंदा बच पाए जिसके तीर करारा लागे। कर दुष्टों का नाश, कर दुष्टों का नाश मैं विश्राम चाहता हूँ, कर दुष्टों का नाश मैं विश्राम चाहता हूँ मैं, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ मैं, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ।
ऋषि मुनि वेदों के उतारक निर्भय हो करे रहे परिचारक। ऋषि मुनि वेदों के उतारक निर्भय हो करे रहे परिचारक। उसको मानूंगा नरेश जो दुष्टों के संहारक। उसको मानूंगा नरेश जो दुष्टों के संहारक। हो जाए हृदय पर, हो जाए हृदय पर अंकित वो प्रोग्राम चाहता हो। हो जाए हृदय पर अंकित प्रोग्राम चाहता हो। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। राजा दशरथ महाराज कहते हैं, मुनिवर आप जिन राक्षसों का जिक्र कर रहे हैं ना, मारीच और सुबाहु, वो कोई साधारण राक्षस नहीं है। और उन ऐसे क्रूर राक्षसों को मेरे इन सुकुमारों से लड़वाने की आप बात कर रहे हो। राजा दशरथ महाराज नहीं जानते हैं कि उनके घर में कौन है, किसने जन्म लिया है। लेकिन जो ऋषि होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो एक बार में पहचान जाते हैं। राजा दशरथ महाराज कहते हैं, यदि युद्ध करने की बात है, यदि राक्षसों से लड़ने की बात है, तो फिर एक काम करता हूं मुनिवर, ये बच्चे नहीं, मेरे पास में ना सेना की कोई कमी है, मेरे पास में ना हाथी घोड़ों की कोई कमी है। अरे मेरे पास में गजदल, रथ दल और पैदल तीनों प्रकार की सेनाएं हैं। एक काम करता हूं, धनुष बाण लेकर के अपने सेना के साथ में मैं आपके साथ चलता हूं, और जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तब मैं वापस अयोध्या आ जाऊंगा। लेकिन मुनिवर आप राम लक्ष्मण को मत लेकर के जाओ। क्यों? क्योंकि ये तो बच्चे हैं। क्या बता रहे हैं बोलो? अरे ये तो बच्चे हैं। इसलिए कहा कि राम लक्ष्मण न मांगो ऋषिवर, बोले ये तो सुकुमार हैं। और कहा कि राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, ये तो देने के काबिल नहीं है, ये तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, ये तो देने के काबिल नहीं है, ये तो देने के काबिल नहीं। और कहा हो बाल्यवस्था न बीती अभी तो, बाल्यवस्था न बीती अभी तो, तीर उठाने के काबिल नहीं है, तीर उठाने के काबिल नहीं है। जय हो, क्या बात है। और कहा वर्ष 15 की कम सिन उम्र है, हर कदम पर अनहोनी का डर है। हे मुनिवर, कितने वर्ष की उम्र है उस समय राम की?
बोलो, मात्र 15 वर्ष। देखो समय क्या हुआ करता था। आज हमारे देश का 15 वर्ष का नौजवान मुंह में गुटखा डाल करके और मस्ती से झूमता हुआ सड़क पर जा रहा है। कुछ पता नहीं है, पिता ने पैसा दे दिया, घर में पैसे की कोई कमी नहीं, उस पैसे को हवा में उड़ा रहा है। लेकिन आप देखिए, इतिहास को उठा करके पढ़ा करो मेरी माताओं। भगवान राम की उम्र मात्र 15 वर्ष की है। अरे 15 वर्ष का बच्चा भी कोई लड़ने के लायक होता है क्या? लेकिन वो भगवान राम है और विश्वामित्र जी को पूरा भरोसा है। लेकिन राजा दशरथ महाराज इस बात से अनभिज्ञ हैं और कहते हैं कि वर्ष 15 की कमसिन उम्र है, हर कदम पर अनहोनी का डर है। वर्ष 15 की कमसिन उम्र है, हर कदम पर अनहोनी का डर है। हमको लगता है ये राक्षसों से, हमको लगता है ये राक्षसों से अभी लड़ने के काबिल नहीं है, अभी लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, ये तो देने के काबिल नहीं है, ये तो देने के जय हो। मीठी मीठी तालियां आनंद के साथ में। राजा दशरथ महाराज कहते हैं, मुनिवर संग में सेना को लेकर चलूंगा, श्वास जब तक है मैं युद्ध करूंगा, श्वास जब तक है मैं युद्ध करूंगा। हो संग में सेना को, संग में सेना को लेकर चलूंगा, श्वास जब तक है मैं युद्ध करूंगा। और ये तो बच्चे अभी हैं मुनिवर, ये तो बच्चे अभी हैं मुनिवर, रक्षा करने के काबिल नहीं है, रक्षा करने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, राम लक्ष्मण न मांगो मुनिवर, हो ये तो देने के काबिल नहीं है, ये तो देने के काबिल नहीं है। राजा दशरथ महाराज कहते, मुनिवर अरे मुझसे क्यों मेरी संतान को छीनना चाहते हो? 60 वर्ष की उम्र में मैंने इन संतानों के मुंह को देखा है। मुनिवर मेरी एक बात सुन लो। और क्या? कि राम लक्ष्मण बिना जी ना पाऊं, पल भी उनके बिना जी ना पाऊं, राम लक्ष्मण बिना रह ना पाऊं, पल भी उनके बिना जी ना पाऊं। विनती है एक पिता की ये साहिल, विनती है एक पिता की ये साहिल, ये ले जाने के काबिल नहीं है, ये ले जाने के काबिल नहीं है, ये ले जाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो ऋषिवर, राम लक्ष्मण न मांगो ऋषिवर, ये तो देने के काबिल नहीं है, 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 ये तो देने के काबिल नहीं है।
राम लक्ष्मण ना मांगो मुनिवर। अरे ये तो देने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये अभी बोलो ये बच्चे हैं, ये लड़ने के काबिल थोड़ी ना है। और वो भी रावण के द्वारा भेजे गए क्रूर राक्षसों से लड़वाने की बात कर रहे हो ना। मैं कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन अपने इन सुकुमारों को बोलो नहीं दे सकता। मेरी माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, राजा दशरथ महाराज ने जब ये शब्द कहे ना, तो मुनि विश्वामित्र को अब यहां थोड़े से क्रोध करने की आवश्यकता पड़ी। वैसे तो क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कर लेना भी चाहिए। अरे क्लास के अंदर यदि विद्यार्थी गुरुजी की बात नहीं मानता, तो उस समय बोलो डंडा लेकर के गुरुजी कहते हैं तुझे पीटे बगैर छोड़ूंगा नहीं। बोलो अरे अब वो समय नहीं है, अब तो समय बदल गया। गवर्नमेंट कहती है बच्चों को हाथ लगाया तो जेल में डाल देंगे, है ना। लेकिन एक हमारा भी समय था मेरी माताओं, 20 साल पहले का, जब तीसरी चौथी क्लास में थे, पांचवी छठी क्लास में थे, तो पता है यदि होमवर्क नहीं करके लेकर के आए तो एक एक घंटा धूप में मुर्गा बना करके रखते थे हमारे गुरुजन, मुर्गा बना करके। और माता पिता एक बात और कहकर के आ जाया करते थे कि शरीर के ऊपर खाल नहीं चाहिए हमें, लेकिन इसको इंसान बना देना, जितना पीटना है पीटो, लेकिन ये सुधर जाना चाहिए। वो समय होता था। आज तो ना थप्पड़ मारने का अधिकार है, ना डंडा मारने का अधिकार है। बोलो तो फिर संस्कार कहां से आएंगे मेरी माता? फिर संस्कार आने वाले नहीं। तो कभी कभी क्रोध भी बोलो कर लिया जाना चाहिए। महाभारत के अंदर यदि भीष्म पितामह समय रहते क्रोध कर लेते तो बोलो महाभारत होने की आवश्यकता ही ना होती, लेकिन चुप रहे। इस संसार में ज्यादा दिक्कतें तब भी बढ़ जाती हैं जब सही लोग चुप रह जाते हैं और बुरे लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है, तब भी हमारी समस्याएं बढ़ जाया करती हैं। अरे सच्चाई के खिलाफ बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं मेरे प्यारे सज्जनों। कई बार तो हम ये सोच करके चुप हो जाया करते हैं कि कहीं बुरा ना लग जाए। अरे मुझे अपना काम जो निकलवाना है, बुरा ना मान जाए। ओहो, मुझे याद आते हैं युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद, मेरे यारियों, मेरे प्यारे साथियों। बरेली के अंदर अंग्रेजी अफसरों ने कहा था कि गुरुवर यहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कह देना, ये नाराज हो जाएंगे। मेरी मातृशक्ति तब मेरे युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद एक बात कहते हैं कि सुनो, यदि मेरे हाथों की उंगलियों को काट करके मोमबत्ती की तरह से भी जलाओगे तो भी दयानंद सत्य ही बोलेगा। सत्य बोलना उतना आसान थोड़ा ही है। अरे सत्य बोला था वीर भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ा दिया। सत्य बोला था ऋषिवर देव दयानंद ने जहर देकर के मार डाला। सत्य बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने, आज तक उसकी मौत का नहीं पता। और सत्य बोल दिया था मेरी माताओं वीर उधम सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। कितने लोगों के नाम, वीरों के नाम मैं आपके सामने गिनवाऊं जिन्होंने क्रोध किया, अपने देश को बचाने के लिए क्रोध किया था। करना चाहिए। संतान यदि बिगड़ रही है तो क्रोध कर लेना चाहिए मेरी माताओं। और हमारे विद्वानों ने तो यहां तक किया कि जब एक बच्चे का निर्माण होता है ना, तो वो माता और पिता दोनों के सानिध्य में रह करके होता है। और क्या उपमा दे दी कि जिस तरह एक कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, कुम्हार समझ रहे हो, मिट्टी के बर्तन जो बनाने वाले होते हैं, कुंभकार जिनको कहा जाता है, जब वो एक घड़े का निर्माण, एक मटके का निर्माण करता है, तो एक हाथ मटके के अंदर होता है और दूसरे हाथ से बोलो उस घड़े को तैयार करता है। एक हाथ जो अंदर है मेरी माताओं वो मां का हाथ है, जो बाहर है वो पिता का हाथ है।
और दोनों के हाथ से मिलकर के एक प्यारे से बच्चे का निर्माण मेरी माता होता है। माँ का हाथ अंदर इसलिए है, वो प्रेम का हाथ है। कहीं ऐसा ना हो कि पिता की ताड़ना मार ज्यादा पड़े, कहीं वो घड़ा टूट न जाए, कहीं मेरा बच्चा टूट ना जाए। वो माँ का प्रेम भरा हाथ उस घड़े के अंदर होता है। लेकिन आज हम दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं ना। मां भी मोबाइल फोन में व्यस्त है, वो 10 साल का बच्चा भी मोबाइल फोन में व्यस्त है। ना मां को समय है, ना बच्चे को समय है। और जो घर के अंदर हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करना पसंद नहीं करते। उनका एक कमरा हमने निर्धारित कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, जिस घर के अंदर बुजुर्गों का पेड़ खड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना मेरी माताओं। जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर बुजुर्गों का पेड़ खड़ा होता है, पृथ्वी पर उस परिवार से ज्यादा सुखी परिवार दुनिया में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। लेकिन आज हमने उन्हीं को यहां से निकालने का प्रोग्राम बना लेते हैं, है ना। और कहां छोड़ करके आते हैं, कहां छोड़ करके आ जाते हैं, बोलो। और ये कब होता है, आप सोचो जरा मेरी माताओं। जब एक पुत्र का विवाह नहीं होता है, अरे तब तक तो पिता भी उसी घर में है, मां भी उस घर में ही रहती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है, विवाह होते के साथ ही माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं। ऐसा होता क्या है, क्यों? आज होता इसलिए है क्योंकि हम मूल में नहीं जाते। हमें अपने मूल को सुधारना होगा। अरे हमारी तो इच्छा ये होती है कि हमारी बेटी जहां जाए वहां सुख ही सुख हो, कोई काम करना ना पड़े। लेकिन जब दूसरे की बेटी हमारे घर में आए तो नॉन स्टॉप 24 घंटे काम करती रहे। बोलो, ऐसा होना संभव है क्या? एक व्यक्ति ने एड निकाला, विज्ञापन निकाला, बोले मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा वर चाहिए जहां पर क्या ना हो, ना तो पिता हो, ना मां हो, ना सास हो, ना भाई हो, ना जेठ हो, ना जेठानी हो, केवल वर हो। मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा भाई साहब फिर एक काम करना, आप अपनी बेटी के लिए लड़का अनाथालय से लेकर के आना, वहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मेरी माताओं, निर्माण हम कैसा कर रहे हैं अपनी बेटी का या बेटे का, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मां ही बनाने वाली होती है। एक मां ने ही बनाया था राम को, एक मां ने ही बनाया था भरत को, एक मां ने ही बनाया था दयानंद जैसे युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद को। मेरी माताओं, आप लोग वो फैक्ट्री है, वो मशीन है जो संस्कार देकर के पालती है। आज राजा दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं इनको नहीं दे सकता, तो वहां क्रोध किया अब विश्वामित्र महाराज ने, और क्या किया कि दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, अरे फिर भी माया में भरम सा है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन, इतनी बातें, इतनी उलझन, इतनी बातें, इतनी उलझन। कुछ दिन को इनको देने में, कुछ दिन को इनको देने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, इतना विलंब, इतनी अड़चन, इतना विलंब, इतनी अड़चन। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे
संताप हुआ कि मांगी जो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, इसलिए मुझे संताप हुआ, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ मुझे और तुझको भी, दुख हुआ मुझे और तुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। बोले मैं तो पुण्य कार्य के लिए तुम्हारे बच्चों को लेने के लिए आया हूं राजन, समझो मेरी बात को। यदि तुम अपने पुत्रों को मुझे दे दोगे तो समस्त संसार का कल्याण होगा और तुम्हारी भी यश कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी। इस स्थिति को देख रहे हैं कौन? गुरु वशिष्ठ महाराज देख रहे हैं, क्योंकि वो तो गुरु है ना, वो तो सब चीजें समझ रहे हैं। और वो ये भी जान रहे हैं कि राजा दशरथ महाराज का जो पुत्र मोह है वो व्यर्थ में ही मोह कर रहे हैं। अरे इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है मेरी माता। हम कहते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, अंतिम समय तक साथ देंगे। अरे कोई अंतिम समय तक साथ देता है क्या? बोलो, देता है क्या? हमने तो कांटों को भी नरमी से छुआ था। अरे हमने तो कांटों को भी नरमी से छुआ था। लोग बेदर्द हैं जो फूलों की मिसाल देते हैं। और कौन देता है अंत समय तक का साथ? कौन देता है अंत समय तक का साथ? अरे लोग तो मैयत पे भी कंधे बदल लेते हैं, मैयत पे भी कंधे बदल लेते हैं। तो यहां कोई किसी का नहीं है। गुरु वशिष्ठ महाराज राजा दशरथ को समझाते हैं, राजन सुनो, ये व्यर्थ की चिंता छोड़ दो और जैसा मुनिवर कह रहे हैं वैसा ही करो, इसमें हम सबका कल्याण होगा। और थोड़े दिन की ही तो बात है, जब मुनि विश्वामित्र का यज्ञ सफल हो जाएगा तब वो सेनाथ आपके बच्चों को महल में छोड़ने के लिए आ जाएंगे। फिर उसके लिए इतना दुख क्यों है? राजा दशरथ महाराज की बात समझ में आ गई और तभी दोनों पुत्रों को बुलाते हैं, राम लक्ष्मण को बुलाते हैं। मुनि विश्वामित्र के साथ में कैसे रहना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे सोना है, प्रतिदिन संध्या करनी है, इन सारी बातों को बता करके और बड़े प्रेम से विदा करते हैं मेरी माताओं, बड़े प्रेम से। रामायण के लिखने वालों ने गजब कर दिया, कहा कि आगे आगे मुनि विश्वामित्र जा रहे हैं और पीछे पीछे धनुष बाण को कंधे पर टांग करके दोनों सुकुमार जा रहे हैं। और अयोध्या से 1.5 योजन दूर, कितना योजन? 1.5 योजन दूर, यानी कि 7.5 मील। कितना होता है? 7.5 मील दूर जाकर के मुनि विश्वामित्र ने राम को 2 विद्याएं दी थी। कितनी विद्याएं? 2। कौन कौन सी? बला और अति बला नामक विद्याएं दी और इन विद्याओं के महत्व को बताया। राम, ये जो विद्याएं हैं कोई साधारण विद्याएं नहीं है, ये वो विद्याएं हैं जब कभी तुम असुरक्षित भी रहोगे ना तो कोई भी दुश्मन तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हें कभी बुखार हो जाता है, इन विद्या को प्राप्त करने के बाद में तुम कभी ज्वर से पीड़ित नहीं होंगे, बुखार से पीड़ित नहीं होंगे, कोई शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। ये वो विद्या है। भगवान राम ने आचमन करके उन दोनों विद्याओं को ग्रहण किया और रात्रि सरयू नदी के तट पर विश्राम किया। बोले आज यहीं रुकते हैं। और प्रातः होते के ही साथ ही
मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को उठाया, जगाया और कहा स्नान आदि करो और संध्या करो। आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये संध्या क्या मामला है? पंडित जी बार बार संध्या संध्या कर रहे हैं। दूसरा कोई भागवत आचार्य आपको ये नहीं बात बताएगा। मेरी माताओं, संध्या का मतलब होता है परमात्मा की पूजा और अर्चना करना, ईश्वर की स्तुति करना, परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है उसका धन्यवाद करना। क्या कहते हैं बोलो? संध्या। और संध्या कितने ईश्वर की करें? कितनों की करें? एक की या 1000 की? हाँ, एक की। उनकी ना करें जो हर मोहल्ले में हमने बना रखे हैं। ये हमारे मोहल्ले का है, ये हमारी जाति का है, ये ठाकुरों का है, ये जाटों का है, ये गुजरों का है, ये शर्मा का भगवान है। बोलो, ये गुड़िया कह रही है जी सब एक है ना? एक ईश्वर की उपासना करें। ध्यान दीजिएगा, एक पिता रोज सवेरे उठ करके शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक पूजा की टोकरी लेकर के और उसमें तमाम पूजा पाठ की सामग्री रख करके रोज मंदिर जाया करते थे। रोज मंदिर। एक दिन उनके 8 साल के बेटे ने पूछ लिया, पिताश्री आप रोज सवेरे उठ करके हाथ में पूजा की टोकरी लेकर के आप कहां जाते हो? वो पिता कहते हैं, बेटे मैं ईश्वर की उपासना के लिए, ईश्वर की पूजा के लिए मंदिर जाता हूं। वो बच्चा फिर कहता है, पिताश्री क्या वो आपका मंदिर हमारे घर से ज्यादा अच्छा है क्या? अपने बेटे का जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न सुनने के बाद में वो पिता कहते हैं, क्यों नहीं बेटे, अरे वो तो परमात्मा का घर है, परमात्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, वो सुखों से भरा हुआ है। हमारा जो घर है अरे वो तो नरक है, दुखों से भरा हुआ है। वो बच्चा एक बात कहता है, पिताजी आपका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप हर रोज परमात्मा के मंदिर, सुखों के भंडार, उस परमात्मा के घर जाते हो, उस स्वर्ग मंदिर में जाते हो, लेकिन नित्य प्रतिदिन अपने घर नरक में वापस आ जाते हो। अरे आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई इस दुनिया में होगा ही नहीं। पिता ने ये बात सुन करके जोरदार थप्पड़ अपने बच्चे के गाल पर जड़ दिया। वो बच्चा रोने लगा। रोने के बाद में जब उसने आंसुओं को पोंछा तो आंसुओं को पोंछने के बाद में वो बच्चा एक बात अपने पिता से कहता है, मेरी माता। वो बच्चा कहता है, पिताश्री जिस दिन मुझे अपने घर से सुंदर भगवान का अन्यत्र मंदिर कोई मिल जाएगा, उस दिन मैं कदम को बढ़ा करके पीछे नहीं हटाऊंगा। अरे मेरा घर ही मंदिर है और मेरे जीवित माता पिता ही मेरा ईश्वर है। जब मेरे घर के अंदर मेरे जीवित माता पिता हैं तो फिर मुझे किसी मंदिर को पूजने की आवश्यकता बोलो नहीं है। आज हम मंदिरों में तो जल चढ़ा रहे हैं मेरी माताओं, लेकिन जो घर में मां बैठी हुई है वो पानी को तरस रही है। होता है नहीं होता है? आज घर में हमारी मां भूखी मर जाती है, समय पर रोटी नहीं मिलती, लेकिन हम शेरा वाली मां के सामने मिठाई के डब्बों को लेकर के खड़े रहते हैं। तो बोलो, जब हमारे घर की मां हमसे खुश नहीं है तो ये बाहर की मां हमसे खुश होगी क्या? बोलो, नहीं हो सकती। इसीलिए तो हमारे ऋषि वर देव दयानंद महाराज कहते हैं कि कहीं और मत जाओ। अरे भगवान रूपी माता पिता यदि हमारे घर के अंदर हैं तो उन्हीं की पूजा अर्चना करो। और पूजा अर्चना करने का मतलब ये नहीं है कि माता पिता के सामने अगरबत्ती जला करके उनकी पूजा करो।
अरे ये मतलब मत समझ लेना कि पंडित जी पूजा करने की बात कर रहे थे कि माता पिता की पूजा करो, चलो भाई जल्दी से थाली सजा के लाओ, उसमें धूप बत्ती रखो, थोड़े से पतासे रखो, पूजा करेंगे माता पिता की। ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है? उनकी सेवा शुश्रूषा करो, उनको अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए दो, मिष्टान खाने के लिए दो। तो इससे क्या होगा? माता पिता खुश होंगे, और माता पिता खुश होंगे तो आपसे ईश्वर भी खुश बोलो होंगे। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरी माताओं। इसलिए चाहे भगवान राम हो, चाहे योगीरा श्री कृष्ण भगवान हो, वो नित्य प्रतिदिन क्या किया करते थे? ईश्वर की उपासना किया करते थे, संध्या किया करते थे। हमारे पास में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। तो 24 घंटों में यदि हम 8 घंटे अपने सोने के निकाल ले तो कितने बचे? बोलो, 16 घंटे बचे। और 8 घंटे हम काम करने के निकाल लें तो कितने बचे? कितने बचे? 8 घंटे बचे। अब इन 8 घंटे में से चलो 4 घंटे और दूसरे कामों के लिए निकाल दें, अब कितने बचे? चलो 4 घंटों में भी इधर बात उत करने में निकाल दे, चलो 2 घंटे और निकाल दिए, अब कितने बचे? 2 घंटे ठीक है ईश्वर उपासना करने के लिए? कम है या ज्यादा है? अब जिनको ये लग रहा है नहीं जी बहुत ज्यादा है, तो 2 घंटे तो बहुत ज्यादा है, तो सुनो, कम से कम 1 घंटा ऋषिवर देव दयानंद ने न्यून से न्यून ईश्वर चिंतन करने के लिए, संध्या करने के लिए कितना समय बताया? 1 घंटा तो कम से कम उस परमात्मा का धन्यवाद किया करो मेरी माताओं, धन्यवाद किया करो। क्यों किया करें? अरे जिस तरह कोई व्यक्ति आपको पानी का गिलास देता है तो आप क्या कहते हो बदले में उसको? देखो ये पढ़ी लिखी जनरेशन है, कह रहे हैं जी थैंक यू कहते हैं। थैंक यू को हिंदी में क्या कहते हैं? धन्यवाद कहते हैं। तो जब आपने पानी का गिलास लिया और उसको क्या बोल दिया? धन्यवाद, तो वो दुखी होगा या सुखी होगा? वो सुखी होगा। जब हम कोई वस्तु किसी से मांगते हैं तो उससे पहले एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो कौन सा शब्द है बोलो? किसी से कोई वस्तु लेनी हो, भैया मुझे अपनी बाइक दे दो, तो उसमें एक प्यारा सा शब्द और जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ते हैं? कृपया। क्या जोड़ते हैं? कृपया मुझे अपनी ये वस्तु मुझे दे दो। और कृपया को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लीज। तो जब भी हम अपनी क्लास में किसी से कुछ मांगे तो क्या कहें? प्लीज ये वस्तु, ये पेन, ये कॉपी आप मुझे दे दो। तो बताओ सामने वाले का सुख बढ़ेगा ना? और जब हम किसी का नाम लें या किसी का संबोधन करें तो हम उसको श्रीमान कह करके संबोधन करें, और यदि अंग्रेजी की बात हो तो सर कह करके या मिस्टर कह करके संबोधित करें। ध्यान दीजिएगा मेरी माताओं। और जब हमसे कभी गलती हो जाए ना तो क्षमा मांगने में भी देर मत किया करो, जल्दी मांग लिया करो। यदि पति महाराज से झगड़ा हो गया तो जल्दी निपटा लिया करो, और क्या कह दिया करो? चलो जी मेरी ही गलती है, चलो खाना खा लो। तो बताओ झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? इन 4 चीजों को जिन लोगों ने अपने जीवन में अपना लिया वो व्यक्ति मेरी माताओं, मेरी बहनों, महान बन जाया करता है। इन शब्दों को अपने आचरणों में डाल लेना।